हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है बच्चों, आज फिर से हम उपस्थित हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपके जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। तो आज हम अपना बायो का जो चैप्टर नंबर 1 है, हमारा चैप्टर नंबर 5 है आपकी एनसीईआरटी में, उसका चैप्टर पार्ट 1 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम में। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी पोषण ऐसा होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उसे कहेंगे हम स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में आपने एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, उसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ दिखाया हुआ है ये है पेड़। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वायुमंडल से और जड़ से लेंगे यहाँ पर पानी, जल, और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और इसके साथ ही क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो उसने पूछा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है। और किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। क्लोरोफिल, तब क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यस। क्लोरोफिल, यस। सूर्य का प्रकाश, यस। सभी, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी। तो सभी के सभी आवश्यक होते हैं आपके एक स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से, पत्तियां ग्रहण करती हैं। और जल कहाँ से मिलता है, जल मिलता है जड़ से। कहाँ से मिलता है, जड़ से। किस, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या बनता है, ग्लूकोज और क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो उसने पूछा है प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता। किसका संश्लेषण नहीं होता, बताइए। ऑक्सीजन का, जल का, CO2 का या जल का। अच्छा, रिपीट हो गया, जल का 2 बार, तो इसको ग्लूकोज कर देना। जो 2 बार आ गया इसको लिख देना ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको बताना है किसका संश्लेषण नहीं होता, मतलब कौन प्रयोग नहीं होता, ऑक्सीजन, जल, CO2 या ग्लूकोज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। किसका संश्लेषण नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परपोषी नहीं है। इसने पूछा है परपोषी नहीं है, यानी कि हमें बताना है जो स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। फंगाई कवक नहीं बनाते, फीताकृमि टेप वोर्म भी नहीं बनाते, यीस्ट भी नहीं बनाते। कौन बनाते हैं अपना खाना खुद, ये बनाते हैं मनी प्लांट। कौन बनाते हैं, मनी प्लांट। दिखाया हुआ है डायग्राम में, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है। तो गार्ड सेल्स किस में पाई जाती हैं, स्टोमेटा में। किस में पाई जाती हैं, स्टोमेटा। यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, देखिए ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम है, इसके अंदर पाई जाती हैं। ये रही आपकी 2, ये क्या है, गार्ड सेल।
क्या है ये और ये क्या है? गार्ड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको बताना है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्लास में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक गैस कहाँ पर बनती है? पेट में। पेट को और क्या बोलते हैं? अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाएगी आपकी? अमाशय में। कहाँ पाई जाएगी? अमाशय में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त कहाँ बनता है बताना है। सिंथेसिस कहाँ होता है पित्त का? देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, दोनों यही समझ लेना। एक तो क्या, पित्त का संश्लेषण, क्या पूछा जाता है? पित्त का संश्लेषण। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है बताइए? लीवर में या यकृत में? कहाँ पर होता है? यकृत में। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होगा? यकृत में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पित्त कहाँ स्टोर होता है, पित्त को बोलते हैं बाइल, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? तो स्टोर कहाँ पर होता है? ये गोल ब्लैडर में। कहाँ होगा? गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो बाइल जूस होता है ये कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। और गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है आपके पास? गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है? ये होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नंबर 6, नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। यकृत स्रावित करता है। अभी क्वेश्चन आया है यकृत, लीवर किसका स्रावन करता है? तो सर अभी बताया था आपने, यकृत किसका स्रावन करता है? जठर रस का। सॉरी, यकृत किसका स्रावन करता है? जठर। किसका स्रावन करता है यकृत? पित्तरस का, बाइल जूस। किसका श्रावण करता है? बाइल जूस। जठर रस का कौन करता है? अमाशय। कौन करता है? अमाशय। अग्नाशय रस किसका? अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पित्त रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जब आप छोटे से थे तो आपके जो पहले दांत आए थे उन दांत को बोलते हैं दूध के दांत। किसके? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। तो बताना है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बताइए दूध के कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के अंदर जो दूध के दांतों की संख्या वो कितनी होती है? कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। और एक मनुष्य में कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। 32 में दांत कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको याद रखना है। कितने प्रकार के? 4। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4। इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। फिर बता रहा हूँ, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। अब ये कितने कितने होते हैं? इंसीजर एक जबड़े में होते हैं 4, कैनायन एक जबड़े में होते हैं 2, ये भी कितने होते हैं? 4 प्रीमोलर, और ये कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ये क्रम आपको याद रखना है। ICPM, ट्रिक याद रख लेना, ICPM। और एक नंबर याद रख लेना 42 46। क्या याद रखेंगे? 42 46। यानी कि इंसीजर कितने होते हैं? एक जबड़े में 4, टोटल पूछा जाएगा तो 8, 2 से क्या कर देंगे? गुना। ठीक है, कैनायन कितने होते हैं? 2। प्रीमोलर कितने होते हैं? 4। मोलर कितने होते हैं? 6। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बच्चों में 20 होते हैं और बड़ों में 32, तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? ये मोलर। कौन से एब्सेंट होते हैं? मोलर। 6 होते हैं एक जबड़े में, तो दोनों में कितने होंगे? 12। तो 32 में से 12 गए, कितने बचते हैं आपके? 20। तो कितने दांत पाए जाते हैं दूध के? 20 दांत। कौन से दांत का अभाव होता है? कौन से का? मोलर का। यानी कि चवर्णक नहीं पाए जाते उनमें। ठीक है, ICPM याद रखना है, ICPM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य में ग्रास नली, ये क्या लिखा है? ग्रास नली, ग्रास नली, ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में जो ये ग्रास नली आप देख रहे हैं मुख से शुरू होकर कहाँ पर चली जाती है? ये क्या है? ग्रास नली। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। इसको ईसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं। कितनी होती है? 25 से
30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए आपके शरीर के अंदर पानी पाया जाता है और आप विटामिन लेते हैं, तो जो विटामिन जल में घुल जाएगा वो विटामिन, देखिए यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, किसमें, पानी में जो घुलनशील होंगे वो कौन कौन से होंगे, बी और सी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, किसमें घुलनशील होंगे, पानी में। और विटामिन ए, डी, ई और कौन सा, के, ये किसमें घुलनशील होंगे, वसा में। जो फैट होगी उसमें घुलते हैं कौन, विटामिन ए, डी, ई, के। और जो बी और सी है वो किसमें घुलते हैं, जल में, किसमें, जल में घुलनशील। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी कुछ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं, नहीं, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। जो लार होती हैं, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य में, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। कहाँ कहाँ पर बताइए, एक तो कर्ण पूर्व, दोनों कान के पीछे, एक आपके दोनों जबड़े के नीचे, और तीसरी कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे, दोनों साइड। तो 3 तरह की लार, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो मनुष्य की लार में क्या क्या होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सही। टॉयलिन व लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं, पेप्सिन नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं, बताना है आपको। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। देखिए जो आहार नाल होगा उसके पेशीय संकुचन को, अगर आप दोनों का नाम पूछें यहाँ पर, एक कर्णपूर्व, एक को बोलते हैं अधोहनु, और तीसरी होती है अधोजिह्वा, जो होती है अधोजिह्वा। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। चलिए क्या होगा, तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को बोलते हैं क्रमांकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमांकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमांकुंचन। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्रमांकुंचन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, 2 कान के पीछे, 2 जबड़े के नीचे, और 2 किसके नीचे, आपके जीभ के नीचे। तो कितनी होती है, 3 जोड़ी। कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान संरचना क्या कहलाती है। पत्ती के समान ग्रास नली पर लटकी हुई संरचना क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, याद रखना है आपको, ICPM 4 2 4 6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। 4 2 4 6, यानी कि इंसीजर कितने होते हैं, एक जबड़े में 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, और मोलर कितने, 6। यहाँ पूछा है चवर्णक, चवर्णक को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। और किस में पूछा है, प्रत्येक जबड़े में, तो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। ICPM 42 46, ICPM 4246। क्वेश्चन नंबर 16। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, बताना है आपको। पादपों में वायु प्रदूषण को कम कौन सी प्रक्रिया करती है, क्या प्रकाश संश्लेषण करती है, श्वसन करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है, या पाचन। तो सही आंसर होगा इसका प्रकाश संश्लेषण। अब पूछोगे क्यों करती है, ऐसा बताइए हमें। तो जो पेड़ पौधे होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किस प्रक्रिया से बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या लेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और क्या लेंगे, जल लेंगे, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6, और कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो आप इस तरह से देखेंगे, ये जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, कम। क्यों कम करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और कौन सी गैस को मुक्त कर देते हैं, जीवनदायिनी गैस
ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। पित्तरस की रासायनिक प्रकृति है। पित्तरस की रासायनिक प्रकृति बताना है कौन सी है। देखिए पित्तरस की रासायनिक प्रकृति, पित्तरस का पीएच वैल्यू होती है 7.4। कितनी होती है, 7.4। और 7 से जो ज़्यादा होंगे वो कहलाएंगे आपके क्षारीय। क्या कहलाएंगे, क्षारीय। अगर मैं कंपेयर करूं आपकी किसकी, जठर रस में, जठर रस और पित्तरस। जठर रस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, पित्तरस को बोलते हैं बाइल जूस। तो ये आपका अम्लीय होता है। जठर रस कैसा होता है, अम्लीय। पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। जठर रस कहाँ बनता है, अमाशय में। कहाँ बनता है, अमाशय में। पित्तरस कहाँ बनता है, पित्तरस बनता है आपके किसमें, यकृत में। किसमें बनता है, यकृत में। क्या होता है यकृत में, इसका संश्लेषण। लेकिन अगर पूछा जाए स्टोर कहाँ रहता है, तो स्टोर रहता है पित्ताशय में। कहाँ रहता है, पित्ताशय में, यानी कि किसमें, गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये पित्तरस कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर आपको रखना है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। तो कौन सी ग्रंथि है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन सी ग्रंथि एक जठर ग्रंथि नहीं है। देखिए जठर ग्रंथि बताना है। जठर यहाँ पर दिखाया हुआ है अमाशय, आपके ये संरचना किसकी है, अमाशय की। इसमें अमाशय के पार्ट होते हैं, एक फंडस, यह फंडस, एक क्या होता है आपका पाइलोरिक और एक कार्डियक। ठीक है, तो कार्डियक भी होते हैं, पाइलोरिक भी, फंडिक भी। ठीक है, उसने पूछा कौन सी जठर ग्रंथि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लार नहीं होती। कौन सी नहीं होती, लार नहीं होती। कार्डियक भी होती है, पाइलोरिक भी होती है और फंडिक भी होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आहार नाल में सी के आकार की संरचना है। बताना है सी के आकार की कौन सी संरचना है। तो ये सी के आकार की संरचना आप देख रहे हैं, ये कहलाती है आपकी ग्रहणी। क्या कहलाती है, ग्रहणी। तो आहार नाल के अंदर सी के आकार की संरचना, उसको बोलते हैं ग्रहणी या ड्यूडनम। ड्यूडनम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडनम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। 99.5% पानी होता है और 0.5% क्या होता है आपका सॉलिड, यानी कि ठोस। क्या होता है, ठोस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब जठर रस, जठर रस। ठीक है, देखिए और क्या क्या पाया जाता है ऑर्गेनिक में, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये आपको याद रखना है, PRL। ठीक है, तो और अदर ऑर्गेनिक में म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये छोड़िए। ठीक है, तो इस तरह से आपके बायोलॉजी का जो पार्ट फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस का, वो पूरा होता है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, जो श्वसन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, श्वसन से। चलिए धन्यवाद।